नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर क्लाउड में। दोस्तों, चीन को झटका देने के लिए भारत और जापान एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे। जापान में गरजेंगे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और जापानी वायुसेना के F-15 लड़ाकू विमान एक साथ करेंगे युद्धाभ्यास। तो चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन ने अपने आसपास के पड़ोसी देशों को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है कि कभी तो चीन हिंद महासागर में चोरी छिपे घुस जाता है, तो कभी लद्दाख में बॉर्डर क्रॉस करके अपने टेंट भारतीय धरती पर लगा देता है और आए दिन कोई न कोई घुसपैठ भी करता रहता है। और दोस्तों, खास बात यह है कि घुसपैठ चीन खुद करता है भारतीय क्षेत्र में, और जब चीनी सेना से पूछा जाता है कि आपने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ क्यों करी है, तो चीन उल्टा ही बोलता है, मैंने कहाँ घुसपैठ की है, मैं तो अपने क्षेत्र में हूँ। और उल्टा ही भारतीय सेना से बोलता है, आपने हमारी सीमा में घुसपैठ की है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, हमारा चीन से काफ़ी लंबा विवाद चल रहा है पिछले 1 साल से। इस वजह से भारतीय वायुसेना भी तैयारी कर रही है। दोस्तों, जग जाहिर है, चीन सिर्फ भारतीय सीमा में ही घुसपैठ नहीं करता, बल्कि जापान की समुद्री सीमा में बिना पूछे घुस जाता है, तो कभी वियतनाम को उसी की समुद्र की सीमा में जाने से रोक देता है। तो आज की ही बात है, चीन ने ताइवान के अंदर अपने 38 लड़ाकू विमानों को भेज दिया है और माना जा रहा है कि चीन ने ताइवान में अब तक का सबसे बड़ी वायु क्षेत्र में घुसपैठ की है। यह पहली बार नहीं है कि जब चीनी सुखोई और J-16 ने चीन में घुसपैठ की हो, पहले भी चाइना ऐसा कई बार कर चुका है। चीन की इसी दादागिरी की वजह से चीन के सारे पड़ोसी बड़ा परेशान रहते हैं, खास करके छोटे छोटे देश जैसे वियतनाम हो गए, भूटान और भी जितने छोटे देश हैं। ये सब देश तो सीधा टकराव से भी डरते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। असल दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत और जापान की सेना युद्धाभ्यास करेंगी। दोस्तों, यह युद्धाभ्यास 2020 में होना था, लेकिन चीनी वायरस की वजह से यह युद्धाभ्यास टल गया था। लेकिन इसी साल के दिसंबर में यह युद्धाभ्यास होगा। दोस्तों, अब आप कहोगे कि यह युद्धाभ्यास नेवी के साथ होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है एयरफोर्स के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दरअसल चीन के पास रूस द्वारा निर्मित फाइटर प्लेन हैं, जैसे कि सुखोई 30 MKI, J-10, J-11, J-16, और भारत के पास भी रूस द्वारा निर्मित फाइटर प्लेन है, सुखोई 30 MKI, MiG-29। जापान भारत के साथ युद्धाभ्यास करके रूसी जेट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहता है, और यही मुख्य कारण है कि जापान भारत के सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास करना चाहता है। दोस्तों, यह युद्धाभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब पूर्वी चीन सागर और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ क्रमशः जापान और भारत का तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। जापानी अखबार सानकोई शिंबुन ने बताया कि चीन के खतरे को देखते हुए इस साल के आखिर तक यह भारतीय जापानी अभ्यास हो सकता है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान अमेरिका के F-15 और ब्रिटिश टाइफून फाइटर जेट आपस में युद्धाभ्यास कर चुके हैं। हालांकि जापानी वायुसेना के फाइटर पायलट के साथ रूसी मूल के विमान के साथ मुकाबला यह दुर्लभ माना जा रहा है। जापानी वायुसेना अमेरिकन निर्मित F-15, F-2 हाल ही में मिले दुनिया के सबसे आधुनिक विमान F-35 का इस्तेमाल करती है। जापान की वायुसेना न केवल चीन के सुखोई 30 विमान बल्कि रूसी सुखोई 30 विमानों का अक्सर सामना करती रहती है। जापान का रूस के साथ क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। चीन और रूस दोनों ही सुखोई सीरीज के कई विमानों का इस्तेमाल करते हैं। इस अभ्यास से जापानी वायुसेना सुखोई जेट के खिलाफ जंग के गुर सीख सकती है। जापान के कनागावा यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ कोरे वालेस ने कहा, जापान का भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमानों के साथ अभ्यास का महत्व काफ़ी अधिक हो सकता है। वालेस ने यह भी कहा कि इस अभ्यास से जापानी पायलट सुखोई 30 की हवाई कौशल, रेंज, ईंधन की खपत और मेंटेनेंस आदि के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह युद्ध के दौरान रणनीति बनाने में काफ़ी कारगर हो सकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत के सुखोई कई खास क्षमता से लैस हैं,
जिसके बारे में भी जापानी सेना को जानकारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस अभ्यास का मकसद चीन को सख्त संदेश देना है, जो भारत और जापान दोनों के लिए खतरा बना हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ अर्जुन तारापोरे कहते हैं कि भारत अच्छी तरह से जानता है कि चीन के खिलाफ भारत की सबसे अच्छी स्थिति यह है कि वह जापान जैसे एक समान सोच वाले देश के साथ गठजोड़ करे। उन्होंने यह भी कहा कि गठजोड़ का निर्माण चीन को सबसे ज़्यादा डराता है। इस अभ्यास की योजना उस समय बनी थी जब दिसंबर 2018 में जापान ने अपनी C-2 ट्रांसपोर्ट विमानों को आगरा भेजा था। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान के साथ जापानी विमान ने अभ्यास भी किया था। दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास के साथ रूस के नाराज होने का भी खतरा मंडराने लगा है। जापान और भारतीय वायुसेना के बीच इस अभ्यास से रूस के नाराज होने का खतरा मंडराने लगा है। रूस का जापान के साथ भी सीमा विवाद चला रहता है। हाल ही में रूस ने अपने एक विमान को जापानी क्षेत्र में भेज दिया था। यही नहीं, दोनों ही देशों ने सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे के राजनयिकों को भी तलब कर लिया था और कड़ा विरोध भी जताया था। दरअसल इनके बीच एक कुरील द्वीप को लेकर जापान और रूस के बीच विवाद चला करता है। रूसी सरकार इस विवादित इलाके में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इससे जापान भड़का हुआ है। वहीं भारतीय सुखोई 30 विमानों को रूस ने ही बनाया है और उनकी जानकारी जापानी वायुसेना को भी मिल जाएगी। ऐसे में इस युद्धाभ्यास पर रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार भी रहेगा और रूस नाराज भी हो सकता है इस युद्धाभ्यास से। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट में बताएं, भारत और जापान के युद्धाभ्यास से क्या असर पड़ेगा चीन पर, और रसिया भारत से नाराज हो सकता है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।